CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में देखें तो कल की बड़ी गिरावट, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से लगातार गिरने के बाद आज थोड़ा सा संभलने के मूड में है। ऐसा नहीं है कि तेजी आ गई, रिकवरी आ गई, नहीं, सिर्फ संभलने का प्रयास कर रहे हैं। निफ्टी का चेक लेकर देखें तो थोड़े से हरे निशान में नजर आएगा। शुरुआत हुई थी, फिर लुढ़के, फिर रिकवरी, अब फिर से अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार है। ज़्यादा नहीं लेकिन हरा अंक है, 10 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है। अच्छी बात है कि कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि 2 दिनों का मार्केट एक्शन आप देखिए हाल बेहाल कर रखा था। स्मॉल कैप और मिड कैप जहाँ पर बड़ी हरियाली थी पिछले कुछ हफ्तों में, 2 दिनों में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, बड़ी तगड़ी बिकवाली आई थी। आज रेजिलियंस दोबारा से नजर आया है और आधे प्रतिशत यानी 300 अंक ऊपर निफ्टी मिड कैप नजर आएगा। स्मॉल कैप की बात करें तो अगेन आधे प्रतिशत, हालांकि जहां से ऊपर थे वहां से थोड़ा सा फिसले, 70 अंकों की बढ़त अभी भी आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। पूरे मार्केट का एक्शन आपके सामने और 2 दिनों की भयानक गिरावट के बाद आज बाजार में जो बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या ज्यादा है। 1918 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त नजर आएगी, 1016 ऐसे हैं जहां पर देखने को मिल रही है गिरावट। लेकिन पूरे मार्केट का एक्शन समझते हैं बेहतरीन तस्वीर के साथ, इससे समझ में आएगा। अब इंडिया विक्स ये 2.5% ऊपर है। क्या क्या ऊपर चल रहा है? डिफेंस अच्छी तेजी है, कैपिटल मार्केट्स अच्छा मूव है, कैपिटल गुड्स ऊपर है, एनर्जी की बास्केट ऊपर चल रही है, आईटी लगातार दूसरा दिन बड़ी कमजोरी का, ऑटो रिवर्स गियर में, अगेन पीएसयू बैंक्स कमजोर हैं, फाइनेंशियल्स कमजोर है, निफ्टी बैंक में गिरावट है। लेकिन अगर आज का स्टार सेक्टर में आपके सामने रखूं ना तो सिर्फ और सिर्फ मेटल होगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2.5% की तेजी है और तमाम मेटल स्टॉक्स क्या बड़े मूव यहां पर आपको नजर आएंगे। एफएमसीजी बस हरे निशान को मेंटेन कर रखा है। अगेन निफ्टी फार्मा, यहां पर भी कोई खास एक्शन नहीं है। रियल्टी लगातार तीसरा दिन कमजोरी का। समझते हैं कि निफ्टी में स्ट्रेंथ और वीकनेस कहां से आपको देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स दे रहे हैं सहारा। तो निफ्टी के कंपोनेंट्स आपके स्क्रीन पर। रिलायंस आज भी कमजोर, एमएनएम नीचे, पावर ग्रिड में कमजोरी और आईसीआईसीआई बैंक 9 अंकों का दबाव। भारतीय एयरटेल नतीजों से पहले ऊपर, पेंट स्टॉक्स में मजबूत तेजी, हिंडाल्को, टाटा स्टील, अगेन मेटल स्पेस के स्टॉक्स हैं। क्या एक्शन यहां पर आपको नजर आएगा? निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। हालांकि जब आपको आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान में नहीं लाल निशान में नजर आए तब आप समझ सकते हैं कि ब्रेथ हो है कमजोर। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक इनमें है गिरावट। वहीं इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक, कोटक और बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर आपको देखने को मिल रही है तेजियां। नहीं, ओवरऑल पिछले 2 दिन गिरने के बाद आज मार्केट थोड़ी सी रिकवरी के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और आज आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ ज़्यादा ही हरा रंग नजर आएगा। चलिए, हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक लगातार ये जो हमारा खेल है बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। अच्छा, ये 3 मार्केट एक्सपर्ट्स बड़े खास भी है, कारण ये है कि पिछले 3 हफ्ता की जो विनर्स रहे हैं वो इस बार आपस में कर रहे हैं कम्पीट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में है स्वागत। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो इस शो की खास बात है कि दर्शकों के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप तीनों का रिपोर्ट कार्ड और परफॉर्मेंस रखी जाए। देखिए, ओम मेहरा के पोर्टफोलियो में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है, रूपक जी के पोर्टफोलियो में दबाव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रूपक जी के पोर्टफोलियो में, मधु जी के और ओम मेहरा के पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कल 3:30 बजे तक की है। थोड़ी सी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस भी रखूंगा। मधु बंसल के गेंस थोड़े से कम हुए हैं कल से और आज में, अब सिर्फ 2% की तेजी यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगी। क्या रहा है इसके पीछे, कौन से स्टॉक्स रहे हैं, इसको भी समझेंगे विस्तार से। सबसे पहले एक काम करते हैं, ओम मेहरा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। ओम मेहरा के पोर्टफोलियो को आप ध्यान से देखिएगा। अजंता फार्मा है इनके पास, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मारुति यहाँ पर बिकवाली की कॉल दी, इसको भी प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पर। तो अब आपके पास खेल के नियमों के अनुसार 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है। बताइए सर, पहला कौन सा होगा? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के लिए मेरा पहला पिक हॉस्पिटल सेक्टर से रहेगा। काफी अच्छा, एक गिरते मार्केट में भी स्ट्रेंथ बरकरार दिखा गया था, तो एस्टर डीएम पहला मेरा स्टॉक होगा। 742 के आसपास यहाँ पे भाव ट्रेड कर रहा है। 730 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 800 तक के लिए टारगेट एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस और बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एस्टर डीएम ऊपर है कमजोर बाजार में भी, 800 का टारगेट और 730 का स्टॉप लॉस रखिएगा नजर। अच्छा सर, एक और स्टॉक ढूंढ के रखिए, आऊंगा आपके पास। तब तक एक काम करते हैं, रूपक जी के पोर्टफोलियो को बड़े ध्यान से देखेंगे।
पेन नज़र आ रहा है इनके पोर्टफोलियो में। कौन से स्टॉक्स हैं? क्या रिस्क मैनेजमेंट में गड़बड़ी होगी? क्या कोई गलत स्टॉक चुन लिया? आरआर काबिल में एसएल हिट हो गया, इटर्नल यहाँ पर बिकवाली की राय दी, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्या जल्दबाजी कर ली इसमें? जेबी केमिकल ये पोजीशन अभी भी होल्ड है, नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। सर सबसे पहले जेबी केमिकल का रिव्यू दीजिए, क्या करेंगे अब आप और कौन सा स्टॉक गलत पड़ गया? जी मेरा स्टॉक सिलेक्शन इस बार ज़्यादातर गलत ही हुआ तो बट जेवी केमिकल को मैं होल्ड करूंगा, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास ही है, स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करूंगा। बाकी मैं पोर्टफोलियो में नया ऐड करना चाहूंगा आज का दिन जो वो रहेगा गैब्रियल। गैब्रियल में देख रहा हूँ कि डेली चार्ट पे ये एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा खासा रैली के लिए रेडी लग रहा है मुझे, क्योंकि रैली के बाद जो प्रीवियस जो रैली था उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है, मोमेंटम अच्छा अच्छा रहा है फॉर द टाइम बीइंग और यहाँ से एक सिग्निफिकेंट अप मूव टुवर्ड्स 1250 आ सकता है और नीचे एक स्टॉप बाई करके चलना है, नीचे एक स्टॉप लॉस डालना है 1050 का। गैब्रियल स्टॉक को चुनिएगा और 1050 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 1250 के लिए। और रूपक जी, बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि अपनी गलती को स्वीकार करना, करेक्ट करना, दर्शकों के सामने पूरी अकाउंटेबिलिटी के सामने रखना कि स्टॉक सिलेक्शन गड़बड़ हुई। और मार्केट में कोई नहीं है, मार्केट एक ऐसा खेल है जिसमें कोई गॉड मोड नहीं होता, कोई पूरी 10 में से 10 बार सही नहीं पड़ सकता, सारे ट्रेड किसी के भी सही नहीं पड़ते। तो बहुत काबिल तारीफ आपकी तरफ से। और अभी भी हमारे पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है, शुक्रवार 3:30 बजे तक का। स्टॉक्स को ऐड करने के लिए एक आपने गैब्रियल ऑलरेडी बता दिया है, एक और का विकल्प है, कन्विक्शन के साथ चुनिएगा, ढूंढ के रखिए। तब तक एक काम करते हैं, मधु बंसल के पोर्टफोलियो को देखते हैं, यहाँ पर क्या एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। मधु जी की स्टॉक पिकिंग ठीक ठाक, एसबीआई इसमें बिकवाली की राय दी, हालांकि आज चल रहा है फ्लैट, एग्जिट कर लिया, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान कॉपर, ओ हो 597.50 का भाव चल रहा है, 635 का टारगेट दिया था हिंदुस्तान कॉपर में। अब एक काम करता हूं, इसका चार्ट लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पर। हिंदुस्तान कॉपर क्या एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी मेटल स्पेस के स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन है, 6% ऊपर है। मधु जी, किस भाव पर काटा था ये स्टॉक आपने? मधु जी कुछ तो बोलिए हम भी भाव देखकर थोड़े से दंग रह गए लेकिन बताइए तो सही। 6% ऊपर है। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होता ना तो श्योरली आपको तो शुक्रवार तक कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक ही स्टॉक ऐड कर लिया और पूरी तरीके से आराम करना था। क्या गजब के, इनफैक्ट अभी भी आप चार्ट के हिसाब से देख लीजिए, डे हाई के करीब है, आप तो दंग ही रह गई स्टॉक का चार्ट देखकर। अच्छा लग रहा है कि थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हैं। मैं मधु बंसल के पास दोबारा जाऊंगा, तब तक कुछ और स्टॉक्स की मैं बात कर लेता हूं जहां पर जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब मेटल्स की बात ही कर रहे हैं तो एक बार सेल का चार्ट लेकर आइए। यहाँ तो क्या गजब के मूव आपको देखने को मिल रहे हैं। 6% हिंदुस्तान कॉपर है, सेल को देखिए 10% की तरफ अब सर्किट जो होता है प्राइमरी उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या गेंस देखने को मिला, खुला था फ्लैट और वहां से लगातार बड़ी तेजी और बड़े मूव के साथ यहाँ पर आपको सेल में कामकाज नजर आएगा। अच्छा, सेल चल रहा है, क्या टाटा स्टील चला है क्या इतना? टाटा स्टील का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। टाटा स्टील 2.5% ही ऊपर है, सेल में मैसिव आउट परफॉर्मेंस। मधु जी, हम बात कर रहे थे मेटल स्टॉक्स की और आपका हिंदुस्तान कॉपर तो सबसे ज्यादा चमक रहा है आज। किस भाव पर काटा था, किस भाव पर प्रॉफिट बुकिंग की थी आपने? हेलो जी। हाँ, तो मैंने कुछ ही बस 0.56% का लॉस मुझे दिख रहा था स्टॉक में और मुझे काफी अनस्टेबल मार्केट दिख रही थी कल। ट्रैवल मैं कर रही थी, इस वजह से मैंने स्टॉक को जल्द ही काट दिया था। बट कन्विक्शन मुझे कल भी थी और आज भी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो हाँ, मेरी इस चीज में थोड़ी सी जल्दबाजी रही है। सबके साथ होता है मधु जी, ये ना, ये कहने सुनने में बढ़िया लगता है कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, लेकिन जब आपकी एक्चुअल पोजीशन होती है ना तब हाथ कांपते हैं। चलिए, थोड़े से नुकसान में काट दिया लेकिन स्टॉक ने कर दिया कमाल। अब बताइए ऐसे कमाल वाला दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? चाहूंगी मार्केट थोड़ी सी बड़ी हुई है लेकिन मुझे जो कन्विक्शन है वो आज सेल साइड पे ज्यादा आ रही है। टाइटन में रहेगी मेरी पोजीशन। जो भी न्यूज चल रही है उसकी वजह से जो एक्शन हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है वो आगे भी कंटिन्यूड रह सकता है। 4025 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक 3660
तक के टारगेट्स मैं इसमें देख पा रही हूँ। स्टॉप लॉस समझ नहीं आ 4145 रही। का मैं रखकर मैं चलना मैं मैं एक बार कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे ना समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। टाइटन पहले तो आप मुझे बताइए कि शॉर्ट है या लॉन्ग है? सेल आइडिया है, और यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस एक काम करते हैं, स्क्रीन पर दिखा देंगे हम प्रयास करके। मैं थोड़ी सी देर में इसका चेक ले लूँगा, और क्योंकि आपके पास भी विकल्प पोजीशन के लिहाज से 2 स्टॉक्स का बन रहा है, लेकिन मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, तब तक आपके कनेक्शन को थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि पीसीआर से वो एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस स्क्रीन पर दिखा दें। तब तक एक काम करते हैं, रूपक जी के पास चलते हैं। रूपक जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया कौन सा होगा? दूसरा आइडिया हो गया गॉडफ्रे फिलिप में स्टॉक प्रीवियस कंसोलिडेशन हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है और 50 EMA को रिक्लेम करने के बाद सिग्निफिकेंटली कंफर्टेबली उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो गॉडफ्रे फिलिप में यहाँ से सिग्निफिकेंट अप मूव आ सकता है, 2700 तक जा सकता है। और नीचे मैं स्टॉप लॉस डालूंगा 23 का। 23 के स्टॉप लॉस के साथ गॉडफ्रे फिलिप्स से ये स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और 2700 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ओम जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? जी, मेरा दूसरा पिक यहाँ पे आज पेंट सेक्टर से रहेगा। इंडिगो पेंट्स काफ़ी अच्छे एक वॉल्यूम्स के साथ डिसेंटली अपसर्ज हमें देखने को मिला था, और 20 EMA 50 को क्रॉस करता हुआ नजर आया था। तो करंट भाव 988 के आसपास है। इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 955 का, और टारगेट रहेगा 1100 तक के लिए। टारगेट कितना बताया आपने? टारगेट 1100। 1100 के शगुन का टारगेट है यहाँ पर। क्या बात है, 988 रुपीज़ के करीब का भाव, 1100 शगुन का टारगेट, 955 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर रखेगा फोकस। मधु जी के साथ फाइनली संपर्क हो चुका है हमारा। मधु जी, बता ही दीजिए कौन से हैं आपकी तरफ से 2 आइडियाज? सर, पहला आइडिया टाइटन में सेल साइड पे था, जो 025 के आसपास चल रहा है। टारगेट 3660 का और स्टॉप लॉस 4145 का। मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो न्यू लैंड लैब में रहेगा। ये भी सेल साइड पर ही मुझे कन्विक्शन आ रही है। 16921 पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक। टारगेट 15400 तक रखकर चलना चाहूंगी, और स्टॉप लॉस 17500 का। न्यूलैंड लैब, ये एफएनओ का हिस्सा है क्या? ये तो एफएनओ का हिस्सा नहीं है ना, न्यूलैंड लैब? ओके, मैं दूसरा स्टॉक देती हूँ। डॉक्टर रेड्डी, अगेन सेल साइड का ही स्टॉक है। 1263 के आसपास ट्रेड करा है ये स्टॉक। काफी मुझे इसमें वीकनेस दिख रही है स्टॉक में। टारगेट 1150 के आसपास रखकर चलना चाहूंगी, और स्टॉप लॉस 1300 का। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन कमजोर नतीजों के बाद स्टॉक फिलहाल 1% नीचे आपको नजर आएगा। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी तरफ से पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, क्विकली बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद आज की हीरो डिक्सन टेक की बात करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि हीरो डिक्सन टेक की बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि नंबर्स अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं ना, रेवेन्यू, एबिटा, पैट, तो आपको लगता था कि यार इससे खराब तो नतीजे हो ही नहीं सकते, लेकिन इस स्टॉक ने चौंका दिया। क्या रिवर्सल दिया है। हालांकि बहुत वेल करेक्टेड स्टॉक है, लेकिन आज तकरीबन 4 से 4.5% तक के मूव्स यहाँ पर नजर आए थे। अब क्या खास रहा, पूरी रिसर्च की है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया ने। नुपुर, बताएं। बिल्कुल खास तो आशीष, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट की कमेंट्री आपको नजर आएगी। हालांकि नंबर्स भी अनुमान के मुताबिक ही आपको आते हुए दिखे। रेवेन्यू में देखें तो 2% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखिए। 10,510 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है रेवेन्यू के तौर पर। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो थोड़ी कमजोरी वहाँ पर थी। अनुमान के मुताबिक ही 8% की कमजोरी वहाँ पर आई। मार्जिन पर दबाव, 4.3% के मार्जिन घट के 3.9% रह गए। मुनाफा देखें तो 401 करोड़ से घट के 256 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। लेकिन नंबर से ज़्यादा मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो बाजार को पसंद आती हुई नज़र आ रही है। वीवो का जो जेवी अप्रूवल है वो मैनेजमेंट का कहना है कि जल्द मिल सकता है, और इस पर भरोसा बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में ये खबर चल रही थी कि हो सकता है ये वीवो का जो जेवी है वो कंपनी को ना मिले, जिसकी वजह से पिछले कुछ सत्रों में दबाव देखने को मिला था। लेकिन आज मैनेजमेंट ने भरोसा जताया, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पर आते हुए दिखा है। FY 27 में स्मार्टफोन के वॉल्यूम 3.2 करोड़ यूनिट रहने का
अनुमान है और जो प्राइसेस रहेगी स्मार्टफोन्स की उसमें भी 12 से 15% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वीवो जेवी से सालाना 2 से 2.25 करोड़ यूनिट का बड़ा योगदान आने वाले समय में नजर आएगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने किया है जिसकी वजह से आने वाले साल में 40 से 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद लेके चल रहे हैं। कंपनी ने जो केपेक्स का अनाउंसमेंट किया उसकी फंडिंग को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बना हुआ है। पूरा केपेक्स और जो एक्विजिशन का बड़ा हिस्सा है वो इंटरनल अक्रूवल से ही फंड करती हुई कंपनी नजर आएगी। ब्रोकरेज व्यू देखें तो काफ़ी मिक्स्ड यहाँ पे दिखेगा। मोतीलाल का काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, यहाँ पर बाई की रेटिंग है 14,600 का लक्ष्य देते हुए दिखे। उनका मानना है कि चुनौती भरे समय में भी कंपनी के जो नतीजे वो बेहतर आते हुए दिखे और आगे चल के और भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि सीएलए से दूसरी तरफ कह रहे हैं कि छोटी अवधि में जो मेमोरी के प्राइसेस है, मेमोरी चिप के जो प्राइसेस है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आगे चल के रेवेन्यूज़ में आते हुए नजर आ सकता है। जेफरीज का कहना है कि 6 महीने में ऑलरेडी 35% स्टॉक घिर चुका है। फिलहाल 51 टाइम्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता है। हाई वैल्यूएशन के कंसर्न से नज़र वीवो के जेवी पर ही बनी हुई रहेगी। एक बार टारगेट प्राइस और रेटिंग देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की बाई की रेटिंग इस हाईएस्ट टारगेट यहाँ पर देते हुए दिखे 14,600 का बड़ा लक्ष्य है। सीएलए से होल्ड की रेटिंग 10,400 का लक्ष्य आपको यहाँ पर दिखेगा। जेफरीज की भी होल्ड की रेटिंग है 10,280। तो सबकी नजरें वीवो जेवी पर अटकी हुई है। बिल्कुल, वीवो जेवी पर सबकी नजरें अटकी हुई हैं और ये स्टॉक के लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। हालांकि नतीजे और गाइडेंस काफ़ी बढ़िया है और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव नजर आया। शुक्रिया नूपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। 3.5% ऊपर तकरीबन डिक्सन टेक। अब क्या करना चाहिए तो रूपक जी चार्ट देखकर बताइए क्या लग रहा है? बड़ी गिरावट के बाद अब रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में? चलिए, स्टॉक का चार्ट आज बड़ी गिरावट के बाद आज पहली बार एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, बट हमें वेट करना चाहिए एक फॉलो अप बाइंग के लिए। फॉलो अप बाइंग आता है और 11,000 के ऊपर जाता है तो ही सस्टेन्ड बाइंग दिखेगा स्टॉक में, और स्टॉक 11,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 12,500 13,000 तक जा सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग आई विल वेट एंड वॉच। फिलहाल के लिए वेट ऑन वॉच की रणनीति यहाँ पर आपको अपनानी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यानी तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड होगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आएगा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले ओम मेरा के पोर्टफोलियो को देखिए। यहाँ पर 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, एस्टर डीएम और इंडिगो पेंट्स। यहाँ पर दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखते हैं कि दोनों स्टॉक्स में क्या एक्शन है। चलिए बहुत बढ़िया, एस्टर डीएम 0.2% ऊपर, वहीं इंडिगो पेंट्स राउंड फिगर आप समझ लीजिए कि ये दोनों स्टॉक्स मिलाकर 1% का मूव दे रहे हैं पोर्टफोलियो में फिलहाल। वहीं अगर आप रूपक डे के पोर्टफोलियो में देखें तो गैब्रियल को चुना 1250 के टारगेट के लिए और गॉडफ्रे फिलिप्स 2700 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को चुना है। अब देखते हैं दोनों स्टॉक में क्या एक्शन रिकमेंडेशन के बाद। वाओ, गैब्रियल इंडिया तकरीबन 1% ऊपर 0.24% की तेजी दे रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स। वहीं देखा जाए मधु बंसल के पोर्टफोलियो को तो यहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिहाज से एक तो टाइटन यहाँ पर बिकवाली की राय दी और डॉक्टर रेड्डीज, दोनों शॉर्ट आइडियाज़ हैं, दोनों ही बजिंग है। क्या कर रहे हैं ये दोनों स्टॉक्स? चलिए टाइटन तो इनके विपरीत चला गया, लेकिन उतना ही करीब करीब थोड़ा सा पॉजिटिव मूव दे रहा है डॉक्टर रेड्डीज, तो दोनों स्टॉक मिलकर इम्पैक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। फाइनल परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ओम मेरा के पोर्टफोलियो में 3.5% के गेंस, रूपक जी के पोर्टफोलियो में 5% का पेन, वहीं मधु बंसल के पोर्टफोलियो में अब सिर्फ बचे हैं 2% के गेंस। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का परफॉर्मेंस अभी तक काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन खास बात है पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य दिया है। यह महज एक सपना नहीं है बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है देश का सबसे बड़ा आर्थिक महापंचायत, भारत इकोनॉमिक संवाद, विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुड़ेंगे देश के टॉप पॉलिसी मेकर्स, नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स, जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10:30 बजे से सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।